हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस वाइज 67 नंबर है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई की तरफ से है फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस, उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 3 schools, DPS, CVC and KVS decided to organize a fair for collecting money for helping the flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of rupees 2500 and 50 each respectively. The number of articles sold are given as। तो ये बताया है जैसे कि डीपीएस स्कूल के बच्चों ने इतने फैंस बनाए हैं, ये मैट्स बनाए हैं और ये प्लेट्स है, उसी तरह से बाकी स्कूलों का भी बताया गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल मनी इन रुपीज़ कलेक्टेड बाय द स्कूल डीपीएस। डीपीएस के स्कूल के बच्चों ने कितनी कलेक्शन की है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो डीपीएस स्कूल के बच्चों ने ये बनाया है तो इसको पहले मैं लिखूँगा रो वाइज 40, 50 एंड 20। ठीक है, उसके बाद जो एक एक चीज़ का प्राइस बताया गया है, शुरू में बताया था प्राइस, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो वहाँ से मैं प्राइस को कॉलम वाइज लिखूँगा। ये देखिए 2550, 2550। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। 40 इंटू 25, 50 इंटू 100, 20 इंटू 50, ये 1000 आएगा। दिस इज़ 5000, देन अगेन 1000, तो ये बन गया 7000। इसका मतलब डीपीएस स्कूल के बच्चों की टोटल कलेक्शन जो है वो बनी है 7000। अब सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज़ कलेक्टेड बाय स्कूल्स सीवीसी एंड केवीएस। तो अभी मैं ऐसे ही करूँगा, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके लिए पहले मैं सीवीसी स्कूल है उसकी देखता हूँ कि कितनी कलेक्शन उन्होंने की है। तो सीवीसी का ये रहा डाटा, इसको वैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लिखूँगा। ठीक है, 25, 40 एंड 30, और जो रेट्स हैं बेचने के वो मैं कॉलम वाइज लिखूँगा। यहाँ से कॉपी करूँगा मैं 2550। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 625, देन 4000, उसके बाद है 1500। अब इसको ऐड कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 625 है हमारे पास, 4000 है और 1500 है, तो ये बन गया 6125। ठीक है, ये सीवीसी स्कूल की कलेक्शन होगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, केवीएस की। तो यहाँ पे केवीएस की मैं कलेक्शन करूँगा, केवीएस ने कितने पैसे जमा किए हैं। चलिए पहले यहाँ से उठाते हैं 35, 50 और 40, इसको मैं लिखूँगा रो वाइज 35, 50 और 40, और इसको मल्टीप्लाई करना है जो सेलिंग प्राइसेस डिसाइड किए, ये रहे 2550। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। 35 इंटू 25, ये हो गया 875, ये 5000 है और ये 2000 है, तो ये ऐड करके बन गया 7875। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये डिमांड की थी कि दोनों स्कूलों ने कितना कलेक्शन की है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को फिर मेरे को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इनको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, 6125 को 7875 में मैं ऐड कर लेता हूँ।
6125 को 7875 से ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। तो ये बना है बच्चों 14,000। चलिए देखते हैं 14,000 है। यस, ये रहा भाई, ये रहा 14,000। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ऑल द 3 स्कूल्स। तीनों स्कूलों ने इकट्ठा कितना किया है कलेक्शन। तो ये है, सबसे पहले हमने निकाला था 7,000 जो DPS का था, फिर हमने निकाला था 6125 CBC स्कूल का, उसके बाद हमने निकाला था 7875 जो कि KVS का है। अब इनको कर लेते हैं प्लस। 7,000 है, 6125 है और 7875 है। तो ये तीनों स्कूल्स की इकट्ठी कलेक्शन ये बनी है 21,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। If the number of handmade fans and the plates are interchanged for all the schools, then what is the total money collected by all the schools। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई पहले हैंडमेड फैंस कितने बनाए हैं, फिर इंटरचेंज बाद में करता हूँ। ठीक है, पहले फैंस देखते हैं कितने बनाए थे उन्होंने। फैंस बनाए थे उन्होंने, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी क्लीन चाहिए डायग्राम, ताकि हम आगे वाली बात डिस्कस कर सकें। चलिए अब आते हैं उसी बात पे। हैंडमेड फैंस कहाँ हैं अभी, ये रहे 40, 25, 35। ठीक है, 40, 25, 35। तो ये हैं 100 फैंस बनाए थे तीनों स्कूलों ने मिलके। अब प्लेट्स की बात करते हैं। ये देखिए, ये रही प्लेट्स 20, 30 और 40। तो पहले प्लेट्स बनाई थी तीनों स्कूलों ने मिलके 20 + 30 + 40, मतलब टोटल 90 प्लेट्स बनाई थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर फैंस को प्लेट्स मान लिया जाए और प्लेट्स को फैंस मान लिया जाए। ठीक है, मतलब अब हम क्या मानेंगे कि फैंस बने हैं 90 और प्लेट्स कितनी बनी हैं 100। ठीक है, फैंस कितने हैं 90 और प्लेट्स कितनी है 100। तो अब क्या करेंगे हम, इनको इनके रेट से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फैंस 90 हैं तो फैंस का रेट क्या है भाई। फैंस का रेट था, ऊपर देखते हैं ना स्क्रॉल करके, फैंस का रेट था 25। तो इसका मतलब 90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 के साथ। ठीक है, प्लस अब प्लेट्स कितनी है हमारे पास 100 और प्लेट्स का क्या रेट था। प्लेट्स का रेट देखते हैं, प्लेट्स का रेट है 50 रुपीज़। तो मैं इसको करता हूँ 50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए 90 × 25, ये बन गया 2250। इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, 2250 + 5000। ठीक है, अब इसको प्लस करके देखते हैं कितना बना है ये बना है भी 7250। मगर आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी, ध्यान से सुनिए। उसने कहा था टोटल मनी कलेक्टेड। टोटल मनी कलेक्टेड मतलब ये तो अभी प्लेट्स और फैंस को इंटरचेंज किया है ना, तो कमाई तो उन्होंने जो तीसरी आइटम है उससे भी की है ना। तो तीसरी आइटम को तो कुछ चेंज किया नहीं, तो तीसरी आइटम क्या थी, ये वाली। इसकी बात करेंगे हम, क्या है मैट्स। तो मैट्स बनाए थे 50, 40, 50। ठीक है, और मैट्स का रेट भी लिख लेते हैं। रेट क्या है मैट्स का रेट 100 रुपीज़। ठीक है, तो इसको भी हमने ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। देखिए मैट्स जो बनाए थे ना भाई बच्चों ने, मैट्स जो बनाए थे वो बनाए थे 50, 40 और 50, मतलब 140 मैट बनाए थे। और एक मैट का रेट कितना था 100 रुपये। तो इसका मतलब मैट से उन्होंने कमाई की है ये वाली है। ये उन्होंने इंटरचेंज करके जो बोला था वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब टोटल जो है, टोटल कमाई कितनी की है 14,000 तो की है मैट से, और 7250 कैसे की है, जब फैंस और प्लेट्स को इंटरचेंज किए। तो ये देखिए
21,250 रुपये। तो इसीलिए ये बन रही है आपकी डी ऑप्शन, ठीक है ना, ये बन रही है डी ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन टोटल आर सोल्ड बाय 3 स्कूल्स, ठीक है, ये 5th पार्ट है हमारा। टोटल कितने आर्टिकल्स बच्चों ने सेल किए हैं। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलो, क्योंकि अब मेरे पास ये तो फैंस जो हैं, ठीक है, फैंस मेरे को पता ही है, यहाँ पे 100 बनाए थे बच्चों ने। और प्लेट्स जो है मैं यहाँ से देख लेता हूँ 90 है। और अभी मैंने मैट्स भी अभी लिखे हैं, तो मैट्स कितने बनाए हैं 140। तो बस फिर अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये बन गया भाई 330। 140 और 100 240 और 90 330। तो 330 हमारी ऑप्शन कहाँ पे है अभी, ये रही 330। तो इसी के साथ हमारा ये वाला केस स्टडी जो है बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो इस केस स्टडी में, इस प्लेलिस्ट में जो केस स्टडी का खजाना वाली, इसमें हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, बोर्ड वाले चल रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी क्वेश्चन बैंक को भी मैं ख़त्म कर दूंगा, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर में चला जाऊंगा, ठीक है। अगर आपने फ्रेश और न्यू क्वेश्चंस करने हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा। अगर आपके केस स्टडीज़ जो हैं बढ़िया तरीके से तैयार हो रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो चुका है या बिल्ड अप हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।